तो दोस्तों राम राम सभी को। आज मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। और दोस्तों कहते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो सबसे पहले लेते हैं मम्मी पापा और पलक का सभी का आशीर्वाद और फिर निकलते हैं मुंबई। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुंबई में किस लिए जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने बोरी बिस्तर बांध के हाईवे पर किसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा दोस्त अजय आने वाला था। फिर मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन झांसी। भाई की स्माइल देखकर तो मजा ही आ गया। भाई की स्माइल के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करेगा, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि हम लोग मुंबई का पूरा टूर करने वाले हैं। 2-3 दिन रुकेंगे, घूमेंगे, बताएंगे आप लोगों को कहां कहां हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल रात हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, सभी लोग ट्रेन में सो चुके थे और हम लोग भी सो चुके थे। पूरा दिन और पूरी रात 18 घंटे सफर करने के बाद हम लोग पहुंचे जलगांव, और हमें आवाज लगी बड़ा पाव की। तो हम लोग समझ चुके थे कि हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। और इतनी सारी भीड़ देखकर फिर हमें यहाँ की मुंबई की लोकल ट्रेन दिखी, तो जो की सुबह से इतनी भरी हुई थी, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। फिर हम लोग पहुंचे दादर रेलवे स्टेशन। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई हम लोग किस लिए आए। तो मुंबई आने की पहली वजह तो ये थी कि यूट्यूब का इवेंट था, जिसका हमें इनवाइट आया था, तो हम लोग उसमें ज्वाइन करना था। लेकिन हम लोग मुंबई एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन पर इतनी सारी भीड़ देखकर हम लोगों को लगा कि सभी लोग कहीं पर भंडारा खाने जा रहे हैं। उसी भीड़ के बीच में हम लोग भी थे। मुंबई में रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को देखकर ये पता चला कि सभी लोग कितने ज्यादा व्यस्त हैं और अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, और अजय का पैंट हो रहा था ढीला, तो इसलिए हम लोगों ने लिया एक बेल्ट और हम लोग निकल लिए होटल की तरफ, क्योंकि हम लोगों को होटल रूम पर भी पहुंचना था, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे। फिर हमें लगी थोड़ी भूख, तो हमने नाश्ता पानी करने के लिए अंकल के पास गए, और अंकल ने बड़ा पाव और समोसा दिए, और गरम गरम चाय पीकर हम लोग सीधे निकल लिए अपने होटल की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद हमें ट्रैफिक मिला, जहाँ पर हमें रुकना पड़ा। वहाँ पे हमें नजर पड़ी तो एक बिल्डिंग दिख रही थी, समझ नहीं आ रहा था बिल्डिंग है जंगल है या बिल्डिंग। फिर हम लोग पहुंचे CSMT। आप लोग बोलोगे फिर दादर रेलवे स्टेशन पे क्यों उतरे, क्योंकि हमारा दादर रेलवे स्टेशन के पास में ही जो इवेंट था, वहाँ की लोकेशन देखनी थी। वहाँ पर डियाब्लो मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ती थी। तो हम लोग लोकेशन देखकर फिर पहुंचे हम लोग अपने होटल के रूम पर। वहाँ पे जल्दी से रेस्ट किया और नहा धो के तैयार हुए, रेडी होकर सीधे निकले बाहर को, क्योंकि हम लोगों को लगी थी बहुत तेज भूख। तो सबसे पहले पहुंचे बाहर और देखा तो मार्केट ओपन हो चुका था, सारी दुकानें खुल चुकी थी। सबसे पहले पहुंचे होटल खाना खाने के लिए। खाना ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग चलने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया की ओर, तभी हमारा इतने में खाना आ जाता और हम लोग खाना खाते। और हम लोगों को पता था कि आज पूरा दिन खाली है, तो आज सिर्फ हमें घूमना फिरना है। तो सबसे पहले पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एंट्री हो रही थी, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रही थी, और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं थी। तो हम लोग पहुंच गए अंदर। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था। हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के दूसरी तरफ पहुंचे, तो वहाँ पर हमें दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा था, और पूरे समुद्र में सिर्फ बोट और जहाज ही दिखाई दे रहे थे। तो हम लोगों ने भी 250-300 रुपए का लिया टिकट। तो दोनों लोग पहुंच गए, और अंकल जी ऐसे स्ट्रिंग घुमा रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? अंकल से हम लोगों ने पूछा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो अंकल ने बताया कि हम लोग एलिफेंटा आइलैंड पे जाने वाले हैं, और वहाँ पे जाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो हम लोगों के पास काफी टाइम था। दिसंबर के महीने में भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हम लोगों को नहीं पता था कि मुंबई में दिसंबर के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ती है, जितने की हमारे MP में जून जुलाई में गर्मी पड़ती है। समुद्र में करीब 1 घंटे चलने के बाद देश विभू नाम का एक बहुत बड़ा शिप दिखाई दिया, जो की क्रूड ऑयल निकालने का काम करता है। आप इसका नाम सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल गूगल पे देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी नजर समुद्र के दूसरी तरफ पड़ी तो एक बहुत बड़ा शिप था, जो कि कंटेनर से लोड था। करीब 2 घंटा चलने के बाद हमारा शिप एलिफेंटा आइलैंड पर पहुंचा। एलिफेंटा आइलैंड तक पहुंचने से पहले हमारा शिप का सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। आइलैंड पर पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पर सारी चीजों की व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर आने जाने तक की हर चीज की व्यवस्था है। फिर हमें एक छोटी सी ट्रेन मिली, जो की 8-8 रुपए लिए, और उसने हमें कुछ दूर तक छोड़ा। फिर हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत धारापुरी में, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा गाँव बसा हुआ है, गाँव के लोग ही यहाँ पर मेला लगाते हैं। तो फिर हम लोग पहुंचे एलिफेंटा गुफाएं देखने के लिए। गुफाएं देखते देखते हमें हो गई शाम, और जब हम इतने दूर आ ही गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कुछ जरूरत की चीजें भी खरीद ली जाएं, क्योंकि आइलैंड पर मेला लगा हुआ था। तो जरूरत की सारी चीजें खरीद ली थी। फिर हम लोग आ गए वापस ट्रेन में, और ट्रेन हमें बोट तक छोड़ेगी। दोस्तों आप भी कभी अगर मुंबई घूमने के लिए आए तो एलिफेंटा आइलैंड जरूर आए बोट से घूमने में, और आपको समुद्र की लहरों में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब ये समझो कि हमारा फुल पैसा वसूल हो जाता है।
करीब 1.5 से 2 घंटे बैठने के बाद हम लोग वापस आ गए और हमारा देखिए तिरंगा कैसे आसमान में लहरा रहा। शाम के 7 से 8 बज रहे थे और अंधेरा हो चुका था और हम लोग पहुंचे थे गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पे उसी के सामने जस्ट सामने हमारा ताज होटल भी है। गाइस हम लोग आइलैंड से तो वापस आ गए हैं और अभी हम लोग देखिए रात हो चुकी है। दिन में निकले थे और रात हो गई है और अभी आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और पीछे रहा हमारा ताज होटल। तो गाइस अभी हम लोगों को निकलना है रूम के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने होटल में रूम ले रखा है, क्योंकि अभी रात होने वाली है और वहाँ पे हम लोग जाएंगे और जो कुछ हम लोगों ने सामान लिया है वो सभी रूम पर रख देंगे। फिर आके हम लोगों को शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि कल है इवेंट, तो कल हम लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। कल हम इवेंट ज्वाइन करेंगे और चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोटो शूट कर लिया है और वो आपको फ़ोटो शूट जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी यहाँ की इवेंट की जो कुछ भी होंगी वो आपको एंड में वीडियो के एंड में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोगों ने कैब पकड़ी और आ गए अपने वापस होटल। तो जोर से भूख लगी थी तो सबसे पहले खाना ऑर्डर किया और दोनों ने खाना खाया। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है कि यूट्यूब इवेंट का आने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्रिएटर्स से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।